बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर रहा हूँ पर आज की क्लास में जो हम पेपर लेके आए हुए हैं ये क्वेश्चन पेपर आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का है। आज मैं इसकी जो है आंसर की करा रहा हूँ। आज ही इसका एग्जाम हुआ है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के जितने भी आपके कॉलेज अटेस्ट थे सभी में यही पेपर हुआ है। ठीक है, आज मैं इसकी आंसर की करा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने प्रश्नों को गोला जो है सही OMR सीट पर जो है गोला भर के आए हुए हैं। हम पेपर की बात कर ले तो मेरा बुकलेट सी है। आपका बुलेट ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी हो सकता है, अन्य कोई भी डिफरेंट हो सकता है। तो आप अपना आंसर की कैसे मिलाएंगे मैं सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा, जिसके अंदर से अपना आपका चाहे कोई भी डिफरेंट बुकलेट रहा हो अब आसानी से सभी क्वेश्चन उतने ही पूछे गए हैं पूरे पेपर में। केवल बुकलेट के कारण आपका क्वेश्चनों के केवल स्थान चेंज है। आप जैसे ये क्वेश्चन ढूंढ लेते हो उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सोल्व कराएंगे। आपका BA फोर्थ सेमेस्टर आपका हिस्ट्री का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, पेपर के एकदम टाइटल की बात करें तो आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड आपका पेपर का नाम है। ये पेपर जो है यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें अभी एग्जाम नहीं हुआ है या फिर आने वाले समय में उनका भी एग्जाम है, इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी देखेंगे। चलिए एकदम पेपर की बात करें तो पेपर आपका 2 घंटों इसके करने का समय निर्धारित था, 2 घंटे। ठीक है, पूरा आपका 75 नंबर आपका पूरा पूरा प्रश्न था और 75 इसमें आपके क्वेश्चन भी पूछे गए थे, लेकिन 75 क्वेश्चन में से आपको केवल जो है 65 क्वेश्चनों का ही आपको उत्तर देना था। ठीक है, चलेगा एकदम प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका दिया कि यूटोपिया का जो है लेखक कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है। तो यूटोपिया का जो है लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक है भैया थॉमस मूर है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। जैसे मैं क्वेश्चन पेपर जो मैं सोल्व करा रहा हूँ मेरा बुकलेट सी है। अब ये जो क्वेश्चन मेरे में पहला दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन आपको अपने बुकलेट में ढूंढना है कि किस नंबर पे दिया हुआ है। क्वेश्चन उतने ही पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस बुकलेट के कारण आपके क्वेश्चनों के केवल स्थान चेंज है। एक क्वेश्चन ढूंढ लेना, उसी के नीचे आपको सारे आपको क्रम वाइज आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो यूटोपिया का जो है लेखक कौन भैया, तो थॉमस मोर है। मूर है इसका जो है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगा के हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर दिया हो कि मानवतावाद का पिता जो है किसको कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ 2 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है पेट्रार्क को कहा जाता है। पहला ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगा के आए उनको भी नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर की लूथर को जो है पोप के विरुद्ध किस राज्य के जो है शरण प्राप्त हुई थी। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया जर्मनी की प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 4 नंबर की इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन किसकी यह रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन। ये जो भैया रचना है ये जो है ये किसकी रचना भैया, कैल्विन की रचना है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 5 नंबर की पुनर्जागरण का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पुनर्जागरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है पुनरुत्थान या फिर पुनर्जन्म। ठीक है, इसका डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 6 नंबर है, जो कि दिया हुआ कि सर्वप्रथम छापे खाने का आविष्कार जो है किस देश में जो हुआ है। तो इस क्वेश्चन की बात कर ले 6 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो आविष्कार हुआ है जर्मनी में हुआ है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। देखिए, यदि आपको भी अपना पेपर सोल्व कराना है किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी पेपर हो तो आप मुझे अपना पेपर जो है व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिएगा 8173840090 पर जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम पर अपना पेपर भेज सकते हैं। मैं उसकी आंसर की जल्द से जल्द कराने का प्रयास करूंगा। यदि हम अगले क्वेश्चन की बात कर ले उससे पहले कुछ और भी मैं ज़रूरी आपको बात बता दूं। ये जो मैं पेपर सोल्व करा रहा हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर को शेयर कर देना वीडियो को फ्रेंड वगैरह के पास, जिससे वो भी अपना आंसर की सही सही देख ले। ठीक है, यदि हम अगले क्वेश्चन की बात कर ले जो कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ 7 नंबर की दी प्रिंस जो है रचना किसकी भैया, तो मैकियावेली की है। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन कि क्षमा पत्र कौन जो है प्रदान करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ है। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्षमा पत्र भैया पोप जो है ये प्रदान करता है। सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर की 1917 की जो है रूसी क्रांति का जो है तत्कालीन कारण क्या था। तो कारणों की यदि हम बात करें भैया तो खाद्य सामग्री की कमी भी थी और देखा जाए तो जार की दना जो है दमनात्मक नीति भी थी और हड़तालें सभी थी, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी डी लगा के हैं उनका नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर 10 नंबर के निम्न में से जो है 1917 ईस्वी की जो है रूसी क्रांति की जो शुरुआत कहाँ से हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी आपका पेट्रोग्राड यानी सेंट पीटरबर्ग से हुई थी। इसका डी ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिलेगा 10 नंबर क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन फिर 11 नंबर की, आधुनिक रूस का जो है निर्माता कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ था ये भी क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया आधुनिक जो है रूस का निर्माता कौन था? तो पीटर द ग्रेट था, पीटर द महान था। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन 1905 ईस्वी में जो है युद्ध में रूस किस देश से जो है पराजित हुआ था? तो ये रूस जो था ये किस देश से पराजित हुआ था? तो जापान से हुआ था। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर 13 नंबर दिया कि रूस में जो है खूनी रविवार की घटना जो है किस वर्ष हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आया है। ये क्वेश्चन जो था देखा जाए तो पिछले साल के पेपर में था मेरे हिसाब से। तो ये जो घटना हुई थी 1905 ईस्वी में हुई थी। इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ कि 1917 की जो है रूसी क्रांति का नेतृत्व जो है किस दल ने किया था? तो किस दल ने इसका जो है नेतृत्व किया था? इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, तो आपका बेलशेविक ने किया था। इसका डी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ जो कि है 15 नंबर कि देखिए आपका क्वेश्चन जब भी इस तरह से दिया हुआ, मान लो इस क्वेश्चन का आपको जो उत्तर नहीं पता है, ठीक है, 1917 की इसकी क्रांति का नेतृत्व किसने किया, जस्ट इसी की नीचे वाला प्रश्न तुरंत आपको देखना है कि इसके नीचे क्या दिया हो। तो यहाँ से दिया हुआ कि बेलवेसिक। अब जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन के ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर बेलवेसिक ही होगा। 90% क्वेश्चनों में यही होता है, ठीक है। तो बेलवेसिक ही एकदम राइट विकल्प है 14 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जो है 1917 ईस्वी की जो है बेलवेसिक क्रांति का जो है जनक किसे जो है माना जाता है। बहुत ही प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट आया था। जो है इसको लेनिन को माना जाता है, सभी को पता होगा। इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर के, इंग्लैंड की जो है गौरवपूर्ण क्रांति के क्या कारण थे? इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया सभी कारण ही, जैसे कि जेम्स द्वितीय द्वारा जो है कैथोलिक धर्मों का जो है समर्थन करना, जेम्स द्वितीय की निरंकुश नीतियाँ, राजा और संसद के मध्य जो संघर्ष, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 17 नंबर की, इंग्लैंड की जो है गौरवपूर्ण क्रांति जो है किस वर्ष हुई थी? क्रांति का वर्ष क्या था? तो गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी इंग्लैंड की, ये हुई थी जो है 1688 में। कब हुई थी भैया? 1688 में। इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर की, गौरवपूर्ण क्रांति के दौरान समय जो है इंग्लैंड का राजा कौन था? तो इस क्वेश्चन की बात कर ले 18 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया जेम्स द्वितीय था। कौन था? जेम्स द्वितीय था। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं मेरे को दिख रहा है। लेकिन गौरवपूर्ण क्रांति के समय जो इंग्लैंड का जो राजा था, जो किंग था, वो जेम्स द्वितीय ही था। इसमें कोई भी स्पष्ट आंसर मेरे को नहीं दिख रहा है। यदि किसी को पता है तो बता सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जेम्स द्वितीय ही था, ठीक है। इसलिए इसमें का जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन लगा के आए, इनमें से कोई नहीं, उनको नंबर मिल सकता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किसके जो है आरोहण के साथ जो है 1900 यानी 1790 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हो गई थी? तो किसके आरोहण के साथ जो है 1900 नहीं, आपका 1790 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी क्रांति जो है समाप्त हो गई थी? तो 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये जो है नेपोलियन बोनापार्ट के कह सकते हो आरोहण से समाप्त हो गई थी। जो भी विद्यार्थी सी नंबर इसमें लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर की, फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है फ्रांस का शासक कौन था? तो भैया कौन था? तो लुइस 16वां था। कौन था? तो लुइस जो है 16वां था। इसका जो है जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन कि 1789 ईस्वी की जो है फ्रांसीसी क्रांति का जो है तत्कालीन परिणाम क्या था इसका? तो इस क्वेश्चन की बात कर ले 21 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो रिजल्ट था वो था फ्रांस के जो है मध्यम वर्ग को अधिक शक्ति प्राप्त हुई थी। इसका डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। इस क्वेश्चन का मैंने गूगल भी किया था, तो क्वेश्चन अवेलेबल था गूगल पर, आप चाहे तो इसका गूगल कर सकते हैं। डी ही ऑप्शन एकदम सही आपको मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर के, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है सुरक्षा परिषद की जो है स्थायी सदस्य कौन देश थे? तो भैया चीन, फ्रांस, रूस, आपका यूएसए, आपका यूके, ये थे देश। पहला ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी 22 नंबर क्वेश्चन में पहला ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है प्रधान कार्यालय स्थित है भैया, तो न्यूयॉर्क में स्थित है, सभी को पता होगा। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 5 है। कितनी? 5 नहीं है, चलेगा। स्थायी सदस्य संख्या जो है 5 ही है। आप सी ऑप्शन लगा दीजिए, एकदम सही रहेगा, क्योंकि जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्य देशों की जो संख्या 5 है टोटल। इसका भी गूगल पर आंसर अवेलेबल, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं जाकर।
अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर की संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है वीटो का अधिकार जो है किसके पास है? तो ये जो है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के पास है। पहला ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ पूछा गया है। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है धुरी राष्ट्रों के गुट में कौन जो है शामिल नहीं था? तो ये इटली, जापान, जर्मनी ये सभी शामिल थे, लेकिन फ्रांस जो था ये शामिल नहीं था। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कुछ दुनिया के जो है पतन की ऐतिहासिक घटना कब हुई थी? तो 28 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये हुई थी 1453 में। कब हुई थी? 1453 में। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। द डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन है भैया? तो दांते हैं। ठीक है, दांते हैं। इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। ठीक है, एलिजरी दांते हैं। पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि यूरोपीय पुनर्जागरण का जो है अग्रदूत किसे माना जाता है? तो किसे भैया माना जाता है? तो 30 नंबर की बात करें तो भैया पेट्रार्क को माना जाता है। इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन, धर्म सुधार आंदोलन का जो है प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था जर्मनी से हुआ था। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, इंग्लैंड में जो है सप्तवर्षीय युद्ध किसके जो है शासनकाल में हुआ था? तो ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था किसके भैया हुआ था शासनकाल में? तो 32 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये इस क्वेश्चन का भी मुझे जो है स्पष्ट आंसर नहीं प्राप्त हो सका है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़े दे रहा हूँ। यदि किसी को क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से बता सकता है। ठीक है, नहीं तो मुझे जैसे पता चलेगा मैं कमेंट के माध्यम से पिन कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर की, इंग्लैंड में जो है वैभवपूर्ण क्रांति के समय जो है शासक कौन था? तो भैया कौन था? तो जेम्स द्वितीय था। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट है 33 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 34 नंबर की, इंग्लैंड में जो है स्टुअर्ट जो है वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जेम्स जो है प्रथम था। इसका पहला सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि औद्योगिक क्रांति का आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो आशय है चेंज द प्रोडक्शन सिस्टम। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि यानी भाप के इंजन का आविष्कार जो है किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था, सभी को पता होगा। पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है सर्वप्रथम किस देश से हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की बात करें तो भैया ये इंग्लैंड से हुई थी, सभी को पता होगा। डी ऑप्शन एकदम राइट है। स्पिनिंग जेनी जो है नामक यंत्र का आविष्कार जो है किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार किया था 38 नंबर की बात करें तो किया था जेम्स हर ग्रीव्स ने किया था। इसका जो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में सुधार आपका पार्लियामेंट का आयोजन जो है किसने किया था? तो इस क्वेश्चन की बात करें 39 नंबर क्वेश्चन की जो है इसका जो कह सकते हो आयोजन जो किया था वो किया था हेनरी जो है 8वें ने किया था। किसने किया था? हेनरी 8वें ने किया था। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन, 40 नंबर के, टेनिस कोर्ट की जो है शपथ किसके नेतृत्व में ली गई थी? तो ये किसके नेतृत्व में ली गई थी? तो भैया बेली के नेतृत्व में ली गई थी। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि बोस्टन टी पार्टी जो है ये किस वर्ष गठित हुआ था? ये क्वेश्चन जो था पिछले साल के पेपर में था। ठीक है, आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी सही ऑप्शन ही कोड करके आए होंगे। इसकी जो पार्टी का जो गठन हुआ था कह सकते हो, जो पार्टी जो कह सकते हो इस्टेब्लिश हुई थी तो ये हुई थी 1773 में। पहला ऑप्शन एकदम बेटर है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र अमेरिका का जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन था भैया? तो जॉर्ज वाशिंगटन था, सभी को पता होगा। ये भी क्वेश्चन उस पेपर में था पिछले साल के, मैंने सोल्व करा रखा था पहले ही। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 43 नंबर के, 1789 में जो है स्टेट जनरल का जो है सत्र कहाँ बुलाया गया था? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लें तो ये जो है वर्साओ में बुलाया गया था। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी इसमें का डी ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी क्रांति का काल क्या था भैया? तो 1775 से लेकर 1783 था। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा चलेगा। 44 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो पहला ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि अमेरिका में जो है सर्वप्रथम किस देश ने जो है अपना उपनिवेश स्थापित किया था? तो किसने किया था भैया? तो स्पेन ने किया था। पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में जो है डायरेक्टरी का जो है शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 46 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया 1795 से लेकर 1799 तक रहा है। ठीक है,
तो 1795 से लेकर 1799 तक रहा, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि फ्रांसीसी क्रांति में जो है किस दार्शनिक की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो फ्रांसीसी क्रांति की यदि हम बात कर ले 47 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया वाल्टेयर, रूसो, मार्टेंगो, ये सभी क्या कह सकते हो भूमिका था, योगदान था सभी का, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। स्टेट जनरल ने जो है प्रतिनिधित्व था, तो स्टेट जनरल में जो है प्रतिनिधित्व था किसका भैया था, तो पादरी का भी था, सामंत का भी था और जनधारणा। देखा या तो सभी का कहीं ना कहीं देखा योगदान था, लेकिन मैंने इसका गूगल भी किया था तो केवल पादरी का ही नहीं था, और भी लोगों का था। तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन एकदम सही है, लेकिन पादरी भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रतिनिधित्व जो है पहला ऑप्शन भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, पहला भी मेरे हिसाब से एकदम सही आंसर है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका फिर दिया हो कार्बोनरी जो है संगठन क्या है, इस क्वेश्चन की हम बात कर ले, ये क्या है। तो भैया ये जो है सीक्रेट आपका रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम से, ये जो है गुप्त क्रांतिकारी संस्था है, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। नेपोलियन बोनापार्ट को जो है किस स्थान पर जो है निर्वासित कर दिया गया था, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया सेंट हेलेना में किया गया था, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि किस युद्ध में जो है नेपोलियन पराजित हुआ था, तो वाटरलू के जो है कह सकते हो युद्ध में हुआ था, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही है 51 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर की वाटरलू का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका युद्ध हुआ था भैया 1815 में हुआ था, पहला ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी पहला लगा के नंबर उनको मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 53 नंबर है कि फ्रांस पर जो है नेपोलियन के शासन का जो है एक प्रमुख प्रभाव क्या था, तो इस प्रभाव की हम बात कर ले, तो प्रमुख प्रभाव क्या था, तो 53 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो इसका जो है ये राजनीतिक स्थिरता की जो है बहाली था, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है कब फ्रांस का सम्राट बना था, तो ये कब फ्रांस का सम्राट बना था, तो ये बना था 1804 ईस्वी में, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन नेपोलियन ने जो है महाद्वीपीय व्यवस्था किसके विरुद्ध जो है लागू की थी, तो ये किसके विरुद्ध लागू की थी, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो नेपोलियन ने जो महाद्वीपीय जो कह सकते व्यवस्था जो लागू की गई थी ये कई देशों के लिए लागू की गई थी, जैसा कि आपका ब्रिटेन के खिलाफ की थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी, रसिया के खिलाफ की थी, स्वीडन के खिलाफ की थी। तो रसिया इसमें दिख रहा है, तो रसिया आप लगा सकते हैं, सही होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि स्पेन के जो है नासूर में जो है स्पेन के नासूर ने मुझे जो है बर्बाद कर दिया है, यह जो है किसने कहा है, तो उस क्वेश्चन की हम बात कर ले 56 नंबर क्वेश्चन की। तो वैसे तो थोड़ा सा इसमें भी डाउट लग रहा है, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था किसके विरुद्ध चालू की गई थी, स्पेन हो सकता है, क्योंकि जस्ट इसी के बाद वाला जो है स्पेन ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें को मेरे को डाउट भी लग रहा है। चलेगा, यदि किसी विद्यार्थी को आंसर इसका पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, 55 नंबर का भी देख लीजिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो स्पेन में जो है के नासूर ने जो है मुझे बर्बाद कर दिया, यह जो कथन है या किसका कथन है, इसका किसी भी सोर्स से मुझे इसका आंसर नहीं अभी तक पता हो पाया है, ये क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ। टोटल 2 क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ाए हैं, ठीक है। यदि किसी को पता है तो कमेंट के माध्यम से बता देना, इससे अन्य विद्यार्थी भी देख लें कि इसमें का कौन सा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर है कि आपका टिलसिट की जो है संधि किस किस के बीच हुई थी, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले। चलिएगा, क्वेश्चन आपका बढ़ गया, देखते हैं। आपका 57 नंबर क्वेश्चन था, तो ये जो संध हुई थी किसके बीच में हुई थी, तो ये संध हुई थी नेपोलियन और जो है जॉर्ज अलेक्जेंडर के बीच में हुई थी, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 1801 में जो है धार्मिक समझौता यानी कॉन्ट्रैक्ट किस किस के मध्य हुआ था ये, तो इस क्वेश्चन की बात कर ले 58 नंबर क्वेश्चन की, तो इसकी जो हुई थी नेपोलियन और पोप के मध्य हुई थी, इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। जर्मनी के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व जो है किस राज्य ने किया था, तो किसने भैया किया था, तो ये किया था पर्सिया ने किया था, किसने भैया किया था, पर्सिया ने किया था, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन लाल कुर्ती दल का जो है प्रमुख कौन था भैया, तो गैरीबाल्डी था, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन रक्त और लौह की जो है नीति का प्रवर्तक कौन था, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो बिस्मार्क था, ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका सेडान का युद्ध जो है किस किस देश के मध्य हुआ था, तो इस क्वेश्चन की हम बात करते भैया पर्सिया और फ्रांस के मध्य हुआ था। 62 नंबर क्वेश्चन का जो है पर्सा और फ्रांस, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है।
फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि जेवलरीन क्या है, तो आपका जोलोरीन क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये जो है ये कस्टम यूनियन है, ठीक है, सीमा शुल्क संघ है, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि गुप्त संधियों की जो है प्रणाली का जनक कौन था। तो इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें 64 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया बिस्मार्क था, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। इटली की एकीकरण के लिए जो है कौन उत्तरदायी नहीं था, तो कौन उत्तरदायी नहीं था इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें 65 नंबर क्वेश्चन की, तो कौन जो है उत्तरदायी नहीं था क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो इसमें जो है आप कैरीबाल्टी लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया किस प्राचीन सभ्यता से जो है इटली के लोगों ने जो है मानववाद का जो है विचार लिया था। तो जो है रोमन और ग्रीक से लिया था, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका यंग इटली, इटली के गुप्त समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। तो एकदम 67 नंबर की बात कर ले तो इस ये हुई थी आपका मजीनी के द्वारा, ठीक है, मजीनी के द्वारा हुई थी, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जो है जिम्मेदार है। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए भैया कौन जिम्मेदार है, तो बिस्मार्क जिम्मेदार है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था भैया, तो ये कौन था, वाशिंगटन था, सभी को पता हो गया, क्वेश्चन 2 बार इसी पेपर में आया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि 14 सूत्रीय सिद्धांत किस से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो किससे संबंधित है, तो 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें भैया विड्रो विल्सन से संबंधित है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 28 जुलाई 1914 को, ठीक है, और ये चला था, ये आपका 1918 तक चला था, 11 नवंबर 1918 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि प्रथम विश्व युद्ध तात्कालीन कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो है तात्कालीन कारण क्या था, वो था आर्कड्यूक आपका फर्डिनेंड की हत्या थी, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी सी लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भैया किसने की थी, तो ये किया था वुड्रो विल्सन ने किया था, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन पेरिस शांति सम्मेलन की जो है प्रमुख प्रतिनिधित्व कौन थे। तो भैया प्रतिनिधित्व की बात करें भैया तो लॉर्ड जॉर्ज भी थे, वुड्रो विल्सन, क्लेमेंसो सभी थे, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा 74 नंबर क्वेश्चन का। अगला लास्ट में क्वेश्चन की वर्साय की संधि को जो है आरोपित संधि किसने कहा था। तो ये किसने कहा था, तो भैया तो विल्सन ने कहा था, इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा। मैंने पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया, 1-2 क्वेश्चन जो है रह गए हैं, यदि किसी को पता तो कमेंट के माध्यम से बता देना, जिससे अन्य विद्यार्थी भी आंसर की सभी प्रश्नों को देख ले। वैसे तो 65 क्वेश्चन करने थे, जिससे देखा जाए तो मैंने काफ़ी 2 ही % केवल छोड़े हैं, 73 क्वेश्चन को मैंने जो है आंसर की करा दिया है। वीडियो 200 पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी अपना आंसर की सही से मिला ले। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।